जब सत्ता ने साधना के द्वार पर दस्तक दी, तब आस्था, अध्यात्म और संस्कार का एक प्रेरणादायी संगम देखने को मिला, जहां झारखंड के वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी ने मधुबन स्थित श्री गुणायतन मंदिर जी में विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और वहीं गुणायतन परिसर स्थित हथकरघा केंद्र का निरीक्षण किया। वहां संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विख्यात कार्यक्रम शंका समाधान में भी सहभागिता की और धर्म समाज के विषय में शंका करते हुए शिखर जी जैसे महान तीर्थ स्थल की स्वच्छता को लेकर भी आश्वासन दिया। झारखंड के वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर मधुबन स्थित श्री गुणायतन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में श्रीफल अर्पित कर गुरुवर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर गुणायतन परिवार एवं समाजजनों ने मंत्री महोदय का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। मुनिश्री के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर गुणायतन परिसर स्थित हथकरघा केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र का निरीक्षण किया और पारंपरिक हस्तशिल्प एवं हथकरघा से जुड़े कार्यों को करीब से देखा। इस दौरान उन्होंने केंद्र में संचालित गतिविधियों, स्थानीय कारीगरों के कार्य तथा भविष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली। हथकरघा केंद्र के भ्रमण के दौरान वित्त मंत्री जी ने वहां तैयार की जा रही आकर्षक साड़ियों, वस्त्रों और अन्य हस्त निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने कारीगरों से संवाद कर बुनाई की पारंपरिक तकनीक, निर्माण प्रक्रिया और उत्पादों की विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मंत्री महोदय विश्वविख्यात कार्यक्रम शंका समाधान में पहुंचे, जहां उन्होंने नमोस्तु निवेदित कर मुनिश्री के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी कि शिक्षित होने के बावजूद भी समाज में जातिवाद क्यों बना हुआ है। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने जैन धर्म को पढ़ा है, बुद्ध धर्म को पढ़ा है, महावीर को पढ़ा है और विश्व के दूसरे दर्शन शास्त्रियों को भी मैं पढ़ा हूँ। एक बात मेरे मन में लगातार उठती रहती कि आज़ादी के पहले कई शिक्षाविद हमारे इस भारत की धरती में आए और आज़ादी के बाद भी शिक्षा की विभिन्न व्यवस्थाएं लागू हुई। मुनिवर, ये कैसी शिक्षा है कि हम आज भी, और आज की बात करें तो भारत अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है शिक्षा के बदौलत। इसके बाद ये कैसी शिक्षा है कि आज भी हमारा समाज जाति और धर्म में बटा हुआ है। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि जाति व्यवस्था भारत में सदियों से चली आ रही है और वे जातियों को कभी बुरा नहीं मानते। आपका दो सवाल है। पहला सवाल आपने जो पूछा कि ये कैसी शिक्षा कि आज भी समाज जातियों में बटी हुई है। अगर हम भारत के इतिहास को पलटकर देखते तो हम पाते हैं कि भारत में जातियां पहले भी थी और जातियों को मैं कभी बुरा नहीं मानता। जातियां हमारी देश की पहचान, पर अंतर क्या है? पहले जातियां थी, आज जातीयता है। जाति हमारी पहचान है और जातीयता हमारी संस्कृति के लिए जहर का काम कर रहा है। वर्तमान में जो जातीयता का विष फैला, इसे पनपाने में अंग्रेजों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। आप तो उस पूरे इतिहास को पढ़े। हमारे यहाँ पुरातन समय में गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, जिसमें एक राजपुत्र भी रहता था, तो एक साधारण व्यक्ति भी उसी स्तर पर जाकर के शिक्षा लेता था। अलग अलग जातियों और बिरादियों के लोग रहते थे, लेकिन सबको समान दृष्टि से देखा जाता था। आगे मुनिश्री ने कहा कि प्राचीन भारत की शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने की नहीं, बल्कि कला, संस्कार और गुणों के विकास की शिक्षा थी, जिसे अंग्रेजों ने बदल दिया था। हमारे यहाँ कर्मणा वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया गया एक युग में, और हमारे यहाँ की जो शिक्षा थी वो डिग्रियों वाली शिक्षा नहीं थी,
कला गुणों को विकसित करने वाली शिक्षा। मैं काले की शिक्षा नीति के पहले की जो शिक्षा नीति थी वो हमारी देश की एक बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों ने हमारी उसी ताकत पर सबसे पहले प्रहार किया, हमारी बैकबोन को तोड़ा और जो शिक्षा नीति आई उसने हमारे समाज को बांट दिया। फिर रही सही कसर, बुरा मत मानना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने पूरी कर दी। जातीयता को हवा देना शुरू कर दिया। हर कोई एक दूसरे अपना उल्लू सीधा करने के लिए स्तरहीन कार्यक्रम शुरू कर दिए। आज समाज बिखर रहा है। आज भी जरूरत है। मैं तो एक कहता हूं, जातियां रहे जातीयता से मुक्त समाज में। जाति से दिक्कत नहीं, जातीयता से दिक्कत है, संप्रदाय से दिक्कत नहीं, सांप्रदायिकता से दिक्कत है। धर्म कभी खतरा नहीं, धर्मांधता से खतरा है। मुनिश्री ने कहा कि समाज में ऐसा वातावरण बनना चाहिए जहां जातीय भेदभाव और जातिवाद का कोई स्थान ना हो। हमें एक ऐसी परिकल्पना करनी है, ऐसे समाज की परिकल्पना करनी है जहां जातीयता का जहर ना हो, जहां सांप्रदायिकता का कोई किसी भी प्रकार का विद्वेष ना हो, जहां धर्मांधता की किसी तरह की दुर्भावनाएं नहीं हो, तो समाज आगे बढ़े। हम लोग उसी दृष्टि से चल रहे हैं और उसका एक मंत्र है, वह है हर व्यक्ति एक लक्ष्य बना ले, मानव मात्र में मानवता की प्रतिष्ठा कर। हमें मानवीय संदेशों को साथ लेकर चलना है, मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य बनाना है। यदि ऐसा हम करेंगे, सुनिश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। इसी क्रम में वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर ने एक और प्रश्न रखा कि धर्म में राजनीति का स्थान होना चाहिए या राजनीति में धर्म का। मैं आपसे दूसरी जिज्ञासा ये करना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में धर्म का स्थान होना चाहिए या धर्म में भारतीय राजनीति का स्थान होना चाहिए, ये जिज्ञासा मैं आपसे करना चाहता हूं। इस पर मुनिश्री ने कहा कि जब राजनीति धर्म से जुड़ती है तो रामायण रची जाती है और जब धर्म में राजनीति प्रवेश करती है तो महाभारत की स्थिति बनती है। आपने जो दूसरा सवाल किया कि राजनीतिज्ञों को धर्म पुरुषों के पास जाना चाहिए या धर्मात्माओं को राजनीति से जुड़ जाना चाहिए, आपके ही प्रश्न का दूसरा रूप में बोल रहा हूं, तो मैं इसके उत्तर देता हूं एक वाक्य में कि राजनीति जब धर्म से जुड़ती है तो रामायण रचता है। राजनीति जब धर्म से जुड़ती है तब रामायण रचता है और धर्म में जब राजनीति घुसती है तो महाभारत मचता है। हमें रामायण की जरूरत है, महाभारत की नहीं। एक बात और कहूंगा, राजनेता धर्म के दरबार में आए। मुनिश्री ने उदाहरण देते हुए कहा, जब राजनेता धर्म के दरबार में आते हैं तो समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है, लेकिन जब धर्म राजनीति के प्रभाव में आता है तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो उनसे प्रेरणा पाकर वो देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। पर धर्म गुरु यदि राजनेता के पास चले जाए तो देश का सर्वनाश होगा। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, गंदा पानी अगर गंगा में मिल जाए तो गंगा जल बन जाएगा। गंदा पानी गंगा में मिल जाए गंगा जल बन जाएगा, लेकिन गंगा जल यदि नाली में गिर जाए गंदा जल हो जाएगा। संत गंगा जल की तरह पवित्र हैं, उनकी पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए और ये रास्ता बहुत अच्छा है। आपने बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने श्री समेद शिखर जी की टोंकों के दर्शन का उल्लेख करते हुए तीर्थ क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्थाओं और चल रहे कार्यों को लेकर अपना आश्वासन भी व्यक्त किया। और यहाँ उपस्थित हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विश्व के विभिन्न देशों से जो लोग आए हैं,
आज ही मैं मंदिर तक गया था ऊपर, एकदम उच्च श्रृंखला पर मैं पहुंचा, पारसनाथ टॉप पर। मैंने देखा वहाँ गंदगी है, सफाई का अभाव है और कई ऐसी सुविधाएं जो आपको चाहिए। बाहर से लोग आते हैं, वो हमारे अतिथि हैं, हमारा परिवार है। पूरा देश विदेश के जो अनुयायी हैं वो सभी हमारे परिवार है। मैं आपको राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते इतना भरोसा दिलाता हूं कि मैंने जो देखा है और जो निदान मैं कर सकूंगा वो उसकी जानकारी हम अपने गुरुवर के श्री चरणों में बताएंगे कि हमने क्या किया है। अंत में मुनिश्री ने मंत्री महोदय के आश्वासन का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता, गरिमा और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सकारात्मक प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। आपने बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए और मुझे प्रसन्नता है कि आपने शिखर जी की दर्शन किए, वंदना किए और वहाँ की जो दिशा देख करके आपने खुद से आगे होकर, अब हमारे कक्ष में भी चर्चा में इन्होंने खुद से कहा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि हमारा इस पूरे के पूरे तीर्थ की पवित्रता को बरकरार रखने में आप जैसे संवेदनशील लोग पूरा ध्यान देंगे। सामाजिक सरोकारों से जुड़े इस संवाद ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि जब नीति और नैतिकता साथ चलें तो समाज और राष्ट्र दोनों को नई दिशा मिलती है। मधुबन के श्री गुणायतन मंदिर में हुआ यह संवाद केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं रही, बल्कि धर्म, समाज और श्री सम्मेद शिखर जी जैसे पवित्र तीर्थ की गरिमा एवं संरक्षण के प्रति साझा संकल्प का भी प्रतीक बनी। जैन फोकस के लिए मधुबन, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।